स्वागत है दोस्तों बॉलीवुड सिनेमा की एक नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यारियां 2 मूवी को। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलता रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर हमें लाडली और उसकी मां देखने को मिलती है। लाडली फिलहाल तो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बिजी है और वही कंपटीशन जीतना चाहती है क्योंकि उसका ये सपना है। और जब कॉन्टेस्ट में विनर अनाउंस होते हैं तो यहाँ लाडली जीत जाती है और यहाँ पर एंकर लाडली की बेइज्जती कर देती है क्योंकि वह बता देती है कि जिसने ये प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है उसका लाडली की मां के साथ अफेयर चल रहा है, इसी वजह से लाडली यह कॉन्टेस्ट जीती है। ये सब सुनने के बाद लाडली बहुत दुखी हो जाती है और अब लाडली की मां चाहती है कि लाडली शादी कर ले और उसके लिए उन्होंने एक लड़का भी देख रखा है और उससे उसकी मीटिंग भी करवाती है। लेकिन लाडली का दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो लाडली बातों की शुरुआत में ही अभय को सब कुछ सच बता देती है कि मुझे कुछ साल पहले बहुत ही गंभीर बीमार हुई थी, इस वजह से मेरी जान जाते जाते बची है। मेरी मेडिकल रिपोर्ट तुम देख सकते हो और मुझे शादी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरी माँ मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है। ये सारी बातें सुनने के बाद अभय को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लड़नी ने सब कुछ सच कहा था, बल्कि वह भी अपना सच बता देता है और बताता है कि मैं भी एक सीरियस रिलेशनशिप से गुजर चुका हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा सच है। और कहीं ना कहीं लाडली और अभय दोनों को एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं क्योंकि शुरुआत सच्चाई से हुई थी। तो अब दोनों को फैमिली वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी की डेट भी अनाउंस कर देते हैं। और जैसे ही लाडली की शादी फिक्स होती है, लाडली सबसे पहले यह बात अपने कज़न ब्रदर बजरंग और शिखर को बताती है क्योंकि वह दोनों लाडली के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि वह एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। और जब वह लाडली की शादी की बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वह तुरंत ही वहां जाने लगते हैं। तो लाडली के दोनों कज़न ब्रदर वहां पहुंच चुके थे, शादी की तैयारी चालू हो चुकी थी और वह वहां एंजॉय भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सारी नज़दीक आती जा रही थी, लाडली नर्वस भी होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने शादी का फैसला जल्दबाजी में ले लिया है। और तभी शिखर उसे एक सिगरेट पिलाता है और वह शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात में ही अभय और लाडली की शादी हो जाती है और अगली सुबह उनकी विदाई भी हो जाती है। इसके बाद हमें शिखर के बारे में बताया जाता है। शिखर दरअसल में एक बाइकर है जो रेस करता है, लेकिन अब उसके ऊपर बैन लग गया है। अब वह आजीवन काल के लिए रेस तो नहीं कर सकता है और इस दुनिया में उसके सिर्फ पिता है जिन्होंने उसे घर से निकाल दिया है। और शिखर भी उनसे बहुत नफरत करता है क्योंकि शिखर के पास अब कुछ बचा नहीं था। तो वह मुंबई जाने का डिसाइड करता है और वहां जॉब करने का फैसला करता है। और कुछ दिनों से शिखर के पास एक इकरूर नाम की लड़की का बार बार कॉल आ रहा है, लेकिन शिखर उसे नहीं जानता है। इकरूर उसे बताती है कि यह नंबर मेरे बॉयफ्रेंड का है जो कि मर चुका है। तो शिखर उसे बताता है कि सिम बहुत दिनों से बंद होने के कारण अब ये नंबर मुझे अलॉट कर दिया गया है। फिर भी इकरूर उसे बार बार कॉल करती है क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड को बुला नहीं पा रही है। आगे हम देखते हैं बजरंग को, जो कि हिमाचल प्रदेश में छोटी मोटी जॉब करता है। हाल ही में उसे मुंबई में कॉर्पोरेट जॉब मिली है और उसके फैमिली वाले भी यह चाहते हैं कि बजरंग ये जॉब करे क्योंकि उसके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है। और जब वह घर से ऑफिस जा रहा होता है तो धक्का मुक्की के दौरान ट्रेन में उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है, लेकिन लड़की उसे पेपर स्प्रे दिखाकर डरा देती है। अब आगे हम देखते हैं कि लाडली की जब शादी हुई थी तो फर्स्ट नाइट को कुछ भी नहीं हुआ था। लाडली देखती है कि उसका पति उसके साथ ठीक ढंग से नहीं रहता है, हमेशा ऑफिस के काम में बिजी रहता है, उसे टाइम भी नहीं देता है। क्योंकि लाडली और अभय ने दोनों नई फैमिली की वजह से शादी की थी तो शायद उनकी यह जो रिलेशनशिप उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अभय भले ही लाडली को टाइम ना दे देता हो, लेकिन उसके साथ कोई बदतमीजी भी नहीं करता है और ना ही उसे किसी काम के लिए रोक टोक करता है। और दूसरी तरह हम देखते हैं कि शिखर को फूड डिलीवरी की जॉब मिल जाती है। फिलहाल वह एक रेलवे स्टेशन पर आया हुआ है जहां पर उसे एक लड़की को फूड डिलीवर करना होता है। और शिखर जब उसे लड़की को फूड डिलीवर करता है और उसकी आवाज़ सुनता है तो वह समझ जाता है कि यह वही लड़की है जो उसे फ़ोन किया करती है। शिखर ने उसका नंबर सेट गर्ल्स के नाम से सेव किया हुआ था। वह ये समझ जाता है कि यह वही लड़की है। यहाँ पर इकरूर बहुत ही सेट दिखती है
तो शिखर उसे जानने की कोशिश करता है। यहाँ पर शिखर देखता है कि इकरूर एक व्हीलचेयर पर है, लेकिन शिखर उसे नहीं बताता है कि वह उसी के पास कॉल करती है। प्रॉब्लम इन तीनों कौशन की लाइफ में बहुत है, लेकिन इन तीनों के दिन के साथ एक बात बहुत अच्छी होती है कि यह तीनों हिमाचल प्रदेश से मुंबई आ चुके होते हैं। अभय का घर मुंबई में था, इसलिए लाडली को भी मुंबई आना पड़ा और जॉब की तलाश में शिखर को मुंबई आने पड़ा। और एक कॉर्पोरेट जॉब बजरंग को मुंबई में मिल गई थी, इसलिए बजरंग को भी मुंबई आना पड़ा। अब शिखर और बजरंग साथ में रहते हैं और तीनों मिलकर खूब एंजॉय भी करते हैं। और एक दिन अभय जब ऑफिस से घर वापस लौट रहा था तो वह देखता है कि यह तीनों बाइक पर बहुत मस्ती करते हुए जा रहे हैं, जो कि अभय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और लाडली ने भी अभय को देख लिया था। जब लाडली घर पहुंची तो अभय उसे इस बात के लिए नहीं कह रहा था कि उन्होंने शराब पी रखी है या फंकी कपड़े पहने हुए हैं। उसने बस इस चीज के लिए मना किया कि बाइक पर इस तरह की दोबारा मस्ती मत करना। अब कुछ दिनों के बाद शिखर के पास 1 करोड़ का फिर से कॉल आता है और इस बार शिखर उसे बता देता है कि मैं वही लड़का हूं जिसने तुम्हें फूड डिलीवर किया था। लेकिन यहाँ पर 1 करोड़ मन बना चुकी है कि वह सुसाइड कर लेगी, क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पा रही थी। लेकिन यहाँ पर शिखर को उसका एड्रेस नहीं मालूम था, इसलिए वह रेलवे स्टेशन पर 1 करोड़ की दोस्त मिलने जाता है, लेकिन वह उसे उसका एड्रेस नहीं बताती है। फिर वह उसे बताता है कि 1 करोड़ की जान को खतरा है। फिर वह उसका एड्रेस बता देती है, लेकिन शिखर यहाँ वक्त पर पहुंच जाता है और 1 करोड़ की जान बचा लेता है। और यहाँ पर देखता है कि 1 करोड़ ने गैस लीक कर दी थी और पूरा कमरा गैस से भर गया था। अब शिखर 1 करोड़ का ध्यान रखना अच्छा लगने लगता है। अब वह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। 1 करोड़ शिखर से कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड की कब्र के पास जाना है, और शिखर भी उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। 1 करोड़ अपने बॉयफ्रेंड की कब्र के पास रोने लगती है। ये देखकर शिखर को 1 करोड़ से प्यार हो जाता है। अब दूसरी तरफ बजरंग अपने दोनों कजन से मिलता है और उन्हें बताता है कि उन्हें सोना नाम की लड़की मिल गई है जो उसे बहुत प्यार करता है। और कुछ दिनों के बाद बजरंग अपने दोनों कोसिन्स को सोने से मिलवाता है और बातों ही बातों में बजरंग उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जो उनके कजन को पसंद नहीं आता है। फिर बजरंग की शिखर से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उसने ये सब सोच समझकर नहीं किया है, और वह दोनों अलग हो जाते हैं और बात करना बंद कर देते हैं। अब बजरंग ऑफिस की तरफ से अमेरिका जॉब करने जा रहा था और इस मूवमेंट पर उसे अपने कजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जहां लाडली तो आ जाती है पर शिखर नहीं आता है, लेकिन बाद में शिखर भी आ जाता है। ये देखकर बजरंग बहुत खुश हो जाता है और अब दोनों कजन बजरंग को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं और बजरंग उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे रेसिंग के बैन को हटवा दिया है, अब तुम जब चाहो तब रेसिंग कर सकते हो। बजरंग जिस फ्लाइट से अमेरिका जा रहा होता है उस फ्लाइट की एयर होस्टेस सोना होती है, और बजरंग जब बाथरूम जा रहा होता है तो वह सोना को किसी और लड़के के साथ देख लेता है, जिसे देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। ये देखने के बाद तो बजरंग का बहुत बुरा हाल हो जाता है और उसका दिल भी पूरी तरह से टूट जाता है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल सोना बजरंग के करीब इसलिए आई क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड को सिर्फ जलाना चाहती थी। बजरंग कुछ दिनों के बाद अमेरिका से वापस आता है और वह नशे की हालत में सीधा लाडली के पास जाता है। और जब अगली सुबह अभय ऑफिस जा रहा होता है तो थोड़ी देर के बाद बजरंग भी उठ जाता है और उसे अपनी पॉकेट से एक चाबी निकालकर लाडली को देता है, जो कि अभय की थी, और यह चाबी दरअसल में एक खुफिया कैमरे की थी। और वह जब उस कमरे में जाती है तो वह देखती है कि उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड की सारी तस्वीरें यहाँ पर रखी हुई है। ये देखकर लाडली बहुत गुस्सा हो जाती है और शाम को जब अभय घर वापस आता है तो वह उसे बताती है कि मैंने सारी फोटोज देख ली है, और वह घर से चली जाती है और अभय भी उसे रोक नहीं पाता है। अब अभय की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हम शिखर को देखते हैं जो कि 1 करोड़ के साथ रहता है। यहाँ 1 करोड़ शिखर को बताती है कि मैं अभय को जानती हूँ, वह एक बहुत बड़ा रेसर रह चुका है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम राजलक्ष्मी था, और वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। इसलिए राजलक्ष्मी और अभय ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। जब वह घर छोड़कर जा रहे थे तब अभय और राजलक्ष्मी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें राजलक्ष्मी की डेथ हो जाती है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद शिखर लाडली को कॉल करता है
और उसे सारी बातें बता देता है और लाडली को बहुत बुरा लगता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि लाडली ने अभय के पास डाइवोर्स पेपर भेज दिए थे। लेकिन लाडली फिर भी घर वापस आती है, पर अब दोनों आपस में बिना बातचीत किए हुए रहते हैं जैसे वह पहले रहते थे, लेकिन उनके बीच में अब कनेक्शन बनने लगा था। दूसरी तरफ बजरंग के पास सोना आती है, उससे माफी मांगती है। आगे हम देखते हैं कि इकरूर शिखर को अपनी बहन से मिलवाती है, लेकिन उसकी बहन शिखर को बहुत बुरा कहती है। वो कहती है कि इकरूर ऐसे इंसान के लिए अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करेगी जो कि जिंदगी में हमेशा अनसक्सेसफुल रहा है। अब उसे अमेरिका में जॉब मिल गई है, वह अमेरिका जाएगी। ये सुनकर शिखर को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ लाडली राजलक्ष्मी के परिवार के पास पहुंच जाती है और उन्हें मना लेती है। बाद में वह अभय को भी वहां बुला लेती है और वह अभय को भी माफ कर देते हैं। अब अगले दिन शिखर की एक रेस होती है और अगले ही दिन इकरूर अमेरिका जाने वाली होती है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग थे जो कि शिखर को हराना चाहते हैं क्योंकि शिखर ने बहुत पंगे किए हुए हैं, और यहाँ रेस के बीच में ही कुछ लोग शिखर को लात मार कर गिरा देते हैं। लेकिन वह उठता है और इकरूर की बहन की बातें और अपने पिता की बातें को याद करता है और उसे रेस को भी बेहतरीन तरीके से जीत लेता है। रेस जीतने के बाद तीनों कज़न सीधा इकरूर के घर जाते हैं और वहां पर शिखर इकरूर को प्रपोज कर देता है और इकरूर भी यही चाहती थी और वह मान जाती है। और फिल्म के आखिर में बजरंग को जो लड़की ट्रेन में मिला करती थी उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वह लड़की भी मान जाती है और आखिर में बजरंग की भी शादी हो जाती है और तीनों कज़न खुशी से रहने लगते हैं और उसी के साथ ही फिल्म भी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह का फ्रेश कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।